हेलो एवरीवन। देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके लिए एक और कंडीशन है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ले लो कोई एक पॉइंट है। पॉइंट पी की लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओपी है। तो अभी तक जो हम लोगों ने एंगल मेजर किया था उसका डायरेक्शन क्या था? उसका डायरेक्शन था ये, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे हम लोग। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस एंड वाई नेगेटिव, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये जो ओपी है इसकी एंगुलर लोकेशन क्या होगा? अगर मान लो थीटा एंगल से रोटेट किया तो क्या होगा? माइनस थीटा। लेकिन माइनस थीटा अगर ओपी की एंगुलर लोकेशन की बात करें तो क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस थीटा होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखते हो तो ये डायरेक्शन क्या होगा? तो ये एंगल बनेगा, इसकी जो एंगुलर पोजीशन है ओपी की वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम दो तरीके से लोकेट कर सकते हैं ओपी को। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस थीटा का मतलब जब भी नेगेटिव एंगल है तो हमें किधर जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे करोगे? ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के लिए कंडीशन ले लो, थीटा मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से कम है या 90 के इक्वल है। थीटा की वैल्यू आप ले लो 0 से लेकर के 90 तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हमें पता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। 360 डिग्री है तो इवन नंबर मल्टीपल है क्योंकि 4 × 90 होता है, तो सेम रहेगा। ये हो गया माइनस साइन थीटा। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, सॉरी कॉस माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा? तो फिर उसी तरह लिखोगे कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और जो हमने रूल पढ़ा है 360 माइनस थीटा, तो 360 क्या है भाई? 4 × 90 होता है, वन नंबर मल्टीपल ऑफ 90 क्या होता है? सेम होगा। तो ये होगा कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज जो है, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, सारा लिखते हैं। तो सिमिलरली अगर टेन माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव, तो डायरेक्ट लिखो अब -10 थीटा होगा। ये सेम ही रहेगा वैल्यू। फिर कॉट, कॉट माइनस थीटा लो, क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। देन
सेक माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉस और सेक का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का ये भी कंडीशन है, अगर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको पता है, क्लॉक वाइज में अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो हम इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ओके।